आजकल हर कोई बोल रहा है कि एआई आ गया, अब कंपोजिटिंग आर्टिस्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, अब विजुअल इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाएगा। बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं, तो क्या ये सच है या सच कुछ और है? हेलो एंड वेलकम टू आर्ट फिल्म वर्क्स। आई एम अमर राव एंड आज इस वीडियो में मैं आप लोगों से ऑनेस्टली बताने वाला हूं कि कंपोजिटिंग, विजुअल इफेक्ट्स और इन्फोग्राफिक्स और ये सब चीज़ें जनरेट करने में एआई जो है वो कितना हेल्प करता है एंड कहाँ पे एआई फेल हो जाता है। तो स्टार्ट टू एंड हम दोनों चीज़ें देखेंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव जो साइड्स हैं, एंड में हम कंक्लूजन डिस्कस करेंगे कि क्या चीज़ें एग्जैक्टली में हैं और क्या चीज़ें अभी जो चल रही हैं वो हैं। ओके, सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले पॉजिटिव साइड से। सो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले चीज़ हम देखेंगे कि क्या चीज़ें इजी हो गई हैं एआई के आने से। तो नंबर वन है, अगर हम देखें तो कि रोटोस्कोपी जो है वो वीडियो के पॉइंट ऑफ व्यू से, कंपोजिटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इजी हो गई है। कैसे इजी हो गई है? तो पहले क्या होता था कि हमें रोटोस्कोपी करने के लिए फ्रेम बाय फ्रेम मास्क ड्रॉ करना होता था, एंड जब हमारे पास काफ़ी लंबी ड्यूरेशन होती थी तो बहुत टाइम लगता था, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता था। एंड अब के टाइम में क्या हो रहा है कि एआई के जो टूल्स हैं उनके थ्रू वो सब्जेक्ट को, अगर वो आपका कोई करेक्टर है या अगर कोई आपका व्हीकल है या कोई पोल है या ट्री है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो उसको बाय डिफ़ॉल्ट सिलेक्ट करके एंड ऑटोमेटिकली हमें एक बेस प्रोवाइड करा देता है, जिससे कि हमारे लिए जो प्रोसेस है वो इजी हो जाता है। बट यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है कि एआई हमको फुल रिजल्ट नहीं प्रोवाइड कराता, हमें इसमें भी रिफाइन करना होता है। सो इसमें भी आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, आर्टिस्ट की स्किल की ज़रूरत होती है। लाइक हेयर्स डिटेल हो गए, एजेस हो गई, और जो स्पिल आ रहा है अगर उसे करेक्ट करना है तो वो एआई करेक्ट नहीं करता। तो यहाँ पे 50-50 है कि स्किल उतनी ही इंपॉर्टेंट है आर्टिस्ट की जितनी कि एआई जो हमें सॉल्व करके दे रहा है, उतना ही पार्ट हमें खुद भी दिमाग लगा के वो चीज़ करनी होती है। तो यहाँ पे पूरा काम एआई नहीं कर रहा है, यहाँ पे एआई ने सिर्फ हमें एक बेस क्रिएट करके दिया है जिसे हमें रिफाइन करना होता है। ओके, एंड सेकेंड चीज़ के जो ऑब्जेक्ट रिमूवल्स हैं और क्लीन प्लेट्स हैं वो बहुत ईजिली हो जाते हैं। अब पहले क्या होता था कि हमें फोटोशॉप में ले जाके फ्रेम बाय फ्रेम चीज़ों को क्लीन करना होता था एंड देन रीट्रैक करना होता था चीज़ों को। बट अब क्या होता है, एआई उसे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके जो फोरग्राउंड में अगर बैकग्राउंड में कोई एलिमेंट आ रहा है वैसा अनवांटेड जो हमें हटाना है, तो वो उसे बाय डिफ़ॉल्ट रिमूव कर देता है। बट यहाँ पे भी ध्यान रखने की चीज़ें हैं कि जब एआई वो चीज़ रिमूव करता है तो उसमें भी कुछ पैचेस दिखते हैं, कुछ एजेस दिखती हैं, और कुछ जो क्लीन अप का जो पार्ट होता है उस दौरान जो चीज़ें आर्ट इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं उसे अभी भी मैनुअली हमको सॉर्ट करना होता है। तो यहाँ पे भी एआई जो है वो हेल्प तो कर रहा है, बट उतना ही एफर्ट हमें फिनिश करने में जो हमारी मैन पावर है, जो आर्टिस्ट की स्किल है, वो भी रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो ये चीज़ हमें समझने वाली है कि एआई हमको यहाँ पे भी एक बेस क्रिएट करके दे रहा है, फुल शॉट क्रिएट करके नहीं दे रहा है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है। एंड नंबर 3 के पहले क्या होता था कि स्काई रिप्लेसमेंट करना थोड़ा tedious होता था, बिकॉज हमें स्काई को ट्रैक करना होता था एंड उसको रिमूव करना होता था मैनुअली, उसको हमें की करना होता था और उसकी जगह पे हमें नया स्काई ऐड करना होता था। बट अब क्या होता है कि एआई जो है वो ऑटोमेटिकली स्काई का पोर्शन डिटेक्ट करके स्काई को रिप्लेस तो कर देता है, बट वहाँ पे अभी भी रिक्वायरमेंट हमें होती है कि एजेस जो होती हैं, जो कलर होता है, जो लाइट कंडीशंस होती हैं, उनको हमको मैच करना होता है, बिकॉज एआई जो है वो मूड नहीं समझता। तो एआई क्या करता है कि अपने अकॉर्डिंगली जो हमने उसे प्रॉम्प्ट दिया है, जो रेफरेंसेस प्रोवाइड कराए हैं, उसके अकॉर्डिंगली कुछ मिलता जुलता रिजल्ट हमें प्रोवाइड कराता है, बट फाइनल रिजल्ट जो है वो आर्टिस्ट को ही देना होता है, फाइनल लुक एंड फील। क्योंकि अगर कोई उससे पहले कंटिन्यूटी है या बाद में कुछ सीन चल रहा है तो वो एआई नहीं समझता, वो मैनुअली आर्टिस्ट को ही करना होता था। तो यहाँ पे भी एआई क्या कर रहा है, एक हेल्प कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है चीज़ों को, लेकिन फिनिश्ड प्रोडक्ट जो है वो अभी भी आर्टिस्ट को ही देना होता है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी हमें यहाँ पे भी ज़रूरी है कि एआई फुल वर्क यहाँ पे भी नहीं करके दे रहा है। हाँ, कोई रैंडम चीज़ अगर आपको जनरेट करनी है तो इट्स ओके कि आप वो चीज़ यूज़ कर सकते हैं अगर जो एआई आपको दे रहा है एज इट इज़। बट अगर आप चाह रहे हैं कि आपकी कोई स्टोरी लाइन है, आपका कुछ मूड है और वो चीज़ एआई करके दे, तो वैसा नहीं होता, आपको वो मैनुअली क्रिएट करना होगा। नंबर 4, बैकग्राउंड रिमूवल और ग्रीन स्क्रीन का वर्क जो है वो बिजी हो गया है। लाइक पहले क्या होता था कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स शॉट है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आगे पीछे हैं और कोई कैरेक्टर को हमें सेपरेट करना है या किसी ऑब्जेक्ट को सेपरेट करना है, तो मैनुअली वो बहुत टीडियस टास्क होता था। बट अब के टाइम में क्या होगा कि ये थोड़ा बिगिनर्स के लिए बहुत एक गिफ्ट है और ईजी हो गया है कि एआई क्या करता है, सेपरेट कर देता है दोनों चीज़ों को, जिससे कि आपको काम करने में आसानी होती है। बट अभी भी जो एजेस हैं, जो लाइट्स है और जो हेयर्स के जो डिटेल हैं, वो सारी चीज़ें मैनुअली आपको ही करनी होती हैं। तो इतना प्रोमिनेंट रिजल्ट नहीं मिलता है अभी भी एआई को। अगर आप जितना ज़्यादा डीप यूज़ करेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं बहुत टाइम से यूज़ कर रहा हूँ एंड मुझे रिजल्ट्स जो हैं वो एग्जैक्ट नहीं मिलते हैं। मुझे आज भी वर्क करना पड़ता है जिस पे, कलर मैचिंग पे, और कभी कभी आर्ट इफेक्ट्स जनरेट होते हैं जो कि अभी स्टेबल नहीं है। तो यहाँ पे भी हमें ध्यान रखना है। बिगनर्स के लिए एक अच्छा
पॉइंट है स्टार्ट करने के लिए, बट अगर आप प्रोफेशनली कोई रिजल्ट निकालना चाहते हैं, अच्छा रिजल्ट अचीव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपको मैनुअली उतना ही काम करना पड़ेगा। एंड नंबर 5, ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब हम फास्ट प्रीव्यूज जनरेट कर सकते हैं, एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, आइडियाज़ जनरेट कर सकते हैं। लाइक अगर आपके क्लाइंट को या डायरेक्टर को कोई सीन देखना है, कोई रैंडम आइडिया चाहिए, तो आप फटाफट उसके एआई के थ्रू एक रैंडम चीज़ जनरेट कर सकते हैं, जो कि पहले करने में बहुत टाइम लगता था। उसे अगर स्टोरी बोर्ड बना के देना है या कोई चीज़ दिखानी है या कोई मूड टेस्ट करना है, लुक टेस्ट करना है, तो अब वो चीज़ आप बहुत जल्दी कर सकते हैं कि बिकॉज एआई रैंडम चीज़ें बहुत जल्दी क्रिएट कर देता है, जो हो सकता है कि आपके काम आ जाए, आपके आइडियाज़ जो हैं वो जनरेट कर सकता है, जिससे आपको फ्यूचर में अगर आप शूट करने जा रहे हैं या कोई चीज़ क्रिएट करनी है, कैसा रिजल्ट दिखेगा, तो एक मिलता जुलता आपको रेफरेंस मिल जाए। उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ें बहुत फास्ट हुई हैं, जिसमें 2-3 दिन लगते थे, अब वो आप 2-1 घंटे में भी कर सकते हो। तो यहाँ पे एआई जो है वो विनर साबित होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है, ये सारी चीज़ें, कि इनको करने के लिए भी एक आर्टिस्ट की ज़रूरत होती है, जिसको इन चीज़ों का नॉलेज हो, जो एआई को एज अ टूल यूज़ कर सके। तो ये सारी चीज़ें हैं पॉजिटिव चीज़ें जो कि एआई अभी हमारी हेल्प कर रहा है। एंड अब हम बात करेंगे क्या एआई नहीं कर सकता उनकी। तो सबसे पहली चीज़ जो है कि एआई जो है वो क्रिएटिव डिसीजंस नहीं लेता, एआई आपकी स्टोरी टेलिंग नहीं समझता, एआई आपका इमोशंस नहीं समझता, एआई आपकी फीलिंग्स नहीं समझता। एआई जो है वो क्लाइंट को हैंडल नहीं कर सकता। अगर क्लाइंट कुछ कह रहा है, लाइक उसको कोई चेंजेस चाहिए आपके वर्क में, तो वो एआई नहीं समझेगा, वो आपको ही समझना पड़ेगा और आपको ही समझ के चेंज करना होगा। सो यहाँ पे हमें ये चीज़ समझने की ज़रूरत है कि अगर हमें कोई भी इस तरीके की रिक्वायरमेंट है, तो वो चीज़ आर्टिस्ट को ही समझ के करनी पड़ेगी, बिकॉज क्रिएटिव डिसीजंस एआई नहीं ले सकता है, इमोशंस नहीं समझता आपके, वो एक प्रॉम्प्ट समझता है जो आप उसे देते हैं। तो कंपोजिटिंग एंड विजुअल इफेक्ट्स वाली जो चीज़ें हैं, इनमें अभी भी आप देखेंगे तो उतना पार्ट एआई का नहीं है। एआई सिर्फ आपको बेस क्रिएट करके दे रहा है, एआई एक आपकी इनिशिएट करके चीज़ों को दे रहा है, जो आपको हेल्प कर रहे हैं आपके प्रोसेस को फास्ट करने में और ईजी बनाने में। तो यहाँ पे हमें समझने की ज़रूरत है कि एआई जो है वो एक आर्टिस्ट की रिप्लेसमेंट नहीं है, एआई सिर्फ एक टूल है जिसे हमें यूज़ करना है। एंड फ्यूचर में जॉब्स और काम उन्हीं का सेफ है जो एआई को एज अ टूल समझ के और अच्छी तरीके से यूज़ करके और अपने काम पे उसे इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग लाइन ये है समझने वाली कि एआई रिप्लेसमेंट नहीं है आर्टिस्ट का। ओके, सो एंड में अगर मैं एक लाइन में इस चीज़ को सम अप करूँ तो बताना चाहूँगा कि क्लाइंट जो है वो एआई को पैसे नहीं देता है, क्लाइंट आर्टिस्ट को पैसे देता है। तो यहाँ पे ये चीज़ समझनी बहुत ज़रूरी है कि रिप्लेसमेंट नहीं है ये आर्टिस्ट का। अगर एआई को आप एज अ टूल समझ के अपने प्रोजेक्ट में यूज़ कर रहे हैं और उसके जो फ़ायदे हैं उनको आप ले रहे हैं, तो ही आपका जो फ्यूचर है वो सक्सेसफुल होगा। आपको फ्यूचर में आपकी जो जॉब है वो सेफ़ रहेगी एंड आपको काम मिलेगा। अगर आप ये समझ रहे हैं कि एआई के आने से सारी चीज़ें ख़त्म हो गई हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एंड आजकल लोगों के मन में ये ज़रूर है कि एआई आ गया है, एआई सब कुछ कर देगा। तो एआई सब कुछ नहीं करता है, आप खुद भी यूज़ कर रहे होंगे एंड आपको जो रिज़ल्ट्स हैं वो बता रहे होंगे। अगर आप थोड़ा सा समझेंगे इस चीज़ को, जैसे कि मैं भी एआई यूज़ करता हूँ, तो बहुत सारी जगह पे मुझे कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, बट मैं क्या करता हूँ कि उसका यूज़ करके जो बेटर हो सकती हैं चीज़ें, वो खुद की स्किल के थ्रू उन चीज़ों को ऐड ऑन करता हूँ एंड उसको फाइनल रिज़ल्ट मैं कन्वर्ट करता हूँ। अगर आप ये सोचेंगे कि सिर्फ एआई के आ जाने से, मुझे एक प्रॉम्प्ट लिख देने से सारी चीज़ें मुझे मिल जाएंगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। वो सिर्फ तब हो सकता है जब आपको कुछ रैंडम प्रोजेक्ट चाहिए हो या कोई रैंडम आपकी डिमांड हो क्लाइंट की कि वो एक सिंपल विजुअल चाह रहा है जिसमें कोई भी इफ़ एंड बट नहीं है और कोई चेंजेस नहीं करना है। उसके लिए एआई आपको फ़ायदा दे सकता है। बट अगर आप कोई प्रोफेशनल वर्क कर रहे हैं, फिल्म से रिलेटेड चीज़ें कर रहे हैं जहाँ इमोशंस हैं, स्टोरी हैं एंड बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, वहाँ पे आपको मैनुअल वर्क करना होगा, स्मार्टली वर्क करना होगा, तभी आपका रिजल्ट प्रोमिनेंट होगा। सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यूज़फुल लगी होगी। एंड अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, सो गाइस प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ। एंड अगर आप लोगों को कोई भी इशूज़ हैं कंपोजिटिंग से, विजुअल इफेक्ट्स से, आफ्टर इफेक्ट्स से, या आप कुछ चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। एंड अगर आप लोग 1-on-1 डिस्कशन करना चाहते हैं, तो मैं आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा, आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई एम अमर राव, विल सी यू नेक्स्ट टाइम।